नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में है, कितनी आज आवकें हैं, कैसी आज ग्राहकी है और कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार को डबल मंडी का माहौल भी कई बार हो जाता है, ग्राहकी भी अच्छी हो जाती है। कैसा माहौल है, सारी चीजों पे बात करेंगे हमारे सोनू भाई साहब के साथ। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। भैया कल तो भगवान जी इतने तेज बरसे दिल्ली में जी कि सब जगह जो है पानी पानी हो गया। जी बिल्कुल, बरसात का टाइम है तो दीपक जी देखिए, बरसात इस साल जो है जो देखने को मिला, बहुत अच्छी बारिश मिली है। अगर हम देखें तो एमपी में भी बारिश ठीक ठाक हुई, अच्छी बारिश चल रही है। महाराष्ट्र में बारिश अच्छी है, इधर राजस्थान के एरिया में जाए तो वहाँ बारिश अच्छी है, और अगर साउथ के एरिया में जाए तो वहां पर भी बारिश बहुत जबरदस्त बनी हुई है इस टाइम में जो है। जी अब बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह देखिए, कहीं पे नुकसान और कहीं पे खुशी का माहौल कुछ ना कुछ आ सकता है उसके अंदर जो है। क्योंकि जहां फसल लगनी है वहां बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाली फसल के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा उसके अंदर। और जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ फसल लगी हुई है, जहाँ इस समय फसल को निकलने का समय है, तो वहां पर जो है दिक्कत वाला काम है, वहां पे कुछ ना कुछ जो है नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए, जो बरसात का टाइम है, कहीं खुशी और कहीं गम वाला थोड़ा बहुत माहौल जो है कह सकते हैं इसको जी। और भैया फिलहाल साउथ से खबर यही आ रही है कि वहां पे बहुत सारे खेत डूबे हैं जी, किसानों का नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने भी ये घोषणा की है कि भाई जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो हेक्टेयर के हिसाब से या जितना जिस इलाके में जो लगाता है, जितना जिसके पास खेत है जी, उस हिसाब से जो है सरकार मुआवजा देगी। देखिए दीपक जी, बरसात का समय है तो देखिए, मैंने आपसे पहले ये जिक्र किया है कि देखिए कहीं पे नुकसान होगा, कहीं नफा भी होगा जी। तो इस समय जहाँ पे बारिश नहीं चाहिए वहां पे ज्यादा बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान आगे देखने को मिलेगा। और सरकार भी देखिए कहीं ना कहीं जो है अपने समय पर कहीं ना कुछ ऐसा कुछ करती रहती है जिससे कि हमारे किसान भाई को कुछ ना कुछ फायदा हो, नुकसान ना हो उसके अंदर। नुकसान की भरपाई तो देखिए फिर भी कोई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये होता है कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत कुछ भी जो अपनी तरफ से जो भी उनसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो किसानों के हित में सोचती है वो कुछ ना कुछ जो है। जी सोनू भैया, आज आवकों से शुरुआत कीजिए, आवक कैसी है? देखिए 24 तारीख हो चुकी है, सवेरे का वक्त है दीपक जी, और अगर बात करें तो आज फ्रेश अराइवल जो है 54 गाड़ी की है। कल की मंडी के अंदर 23 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो 77 गाड़ी जो है मंडी में स्टैंडिंग में है, और नीचे जो माल उतरा वो है 27 गाड़ी का। तो टोटल मिला करके 104 गाड़ी मंडी के अंदर आज जो है फ्रेश और बैलेंस नीचे उतरा हुआ माल मिला करके सारा है। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा आज की आमदनी है राजस्थान की, जो कि 38 गाड़ी की है, और इसके बाद में एमपी है दूसरे नंबर पर जिसकी 19 गाड़ी की अराइवल है। इसके बाद में अगर बात करें तो पूना की वो 11 गाड़ी है। इसके बाद में नासिक है जिसकी 8 गाड़ी है, और एक गाड़ी गुजरात की है जो कोटा से आई हुई है। तो तकरीबन जो है इस समय भी जैसे पहले 1-1.5 महीना पहले जैसे राजस्थान का प्रेशर ज्यादा आया हुआ था, तो इस समय भी आज जाते हुए समय में भी राजस्थान का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर 2-3 दिन से बारिश थी, तो जिसकी वजह से मालों की छटाई नहीं हो पा रही थी। तो अब बारिश रुकी है तो वहां पर किसानों ने भाव ऊंचा होने की वजह से मालों की छटाई कराई है और मंडियों में माल डालना शुरू कर दिया उसका जी। लेकिन भैया कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि अभी राजस्थान से कितने दिन और प्याज आएगा? राजस्थान तो देखिए माल तो राजस्थान का जो है आप दिवाली तक देखेंगे ही देखेंगे इसको, जो चाहे वो 1 गाड़ी आए चाहे 2 गाड़ी आए। लेकिन जो ये माहौल अभी एकदम से माल का इतना प्रेशर जो आया है, ये राजस्थान के अंदर 3-4 दिन की बारिश की वजह से हुआ है कि वहाँ पे माल की छटाई ना होने की वजह से माल नहीं निकल पा रहा। तो बारिश रुकी है, किसानों ने छटाई की है, यहाँ पर भाव अच्छा हुआ है, तो माल यहाँ पर जो 38 गाड़ी आपको देखने को मिला है। अगले हफ्ते में हो सकता है मंगल बुधवार के बाद में जो है राजस्थान का कुछ ना कुछ इससे माल कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा जी। सोनू भैया, जिस हिसाब से आज शनिवार है उस हिसाब से आवकें आज आप जो बता रहे हो कैसी देखते हो शनिवार? देखिए शनिवार के हिसाब से जो इस हफ्ते की सबसे ज्यादा आमदनी है, अगर कल की बात भी करें तो कल भी देखिए इतनी ज्यादा आमदनी, कल 39 गाड़ी की अराइवल थी, और अगर परसों की बात करें तब भी 39 गाड़ी की अराइवल थी। उससे पहले की बात करें 21 तारीख की तो उसमें 28 तारीख की अराइवल थी। तो इस हफ्ते की जो है ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा अराइवल है, वो भी राजस्थान का प्रेशर ज्यादा हुआ। बाकी और एमपी हो गया या महाराष्ट्र हो गया, उसका ज्यादा इतना प्रेशर नहीं है मंडियों के अंदर, क्योंकि वहां पर मार्केट ऊंची निकली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी लोडिंग कम है मंडियों में जी। अच्छा भैया, जो राजस्थान से पिछाती फसल आ रही है या एकदम से जो इतना तेजी से प्याज राजस्थान से आ रहा है, उसके पीछे का कोई क्वालिटी भी कुछ कारण है? देखिए इस टाइम जो क्वालिटी तो देखिए राजस्थान की अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे राजस्थान की क्वालिटी अभी हल्की पड़ेगी। कोई समझिए देखिए जैसे 38 गाड़ी माल है तो उसमें 1-2 गाड़ी ही ऐसी आएंगी जो बढ़िया होंगी, या फिर अजमेर की जो क्वालिटी है
वो थोड़ी बहुत आपको लाल कलर की है तो वो अच्छी देखने को मिल सकती है। बाकी मथानिया हो गया या हमारा कुचामन का एरिया हो गया, तो इसकी क्वालिटी जो है दिन पे दिन जो है हल्की पड़ेगी, इसमें दागी की शिकायत ज़्यादा होगी और साथ में जो है कलर जो है इसका वो फीका पड़ेगा मालों का भी। जी सोनू भैया, ये बताइए कि आज भाव में कुछ चमक है? चमक देखिए दीपक जी, अगर बात करते हैं तो भाव अच्छा बना हुआ है। कल की हमारी मंडी की बात करें तो कल की हमारी मंडी के अंदर 1750 से 1800 की मार्केट ऊपर में रही है, और नीचे में अगर नासिक के मालों की बात करें तो 1600 से लेके और 1650 तक की रेंज में बहुत हाई है, 1700 की रेंज में रहा है। और अगर अजमेर वगैरह जैसे कुचामन वगैरह के माल है तो ये वाले मालों के अंदर जो है 1400 से लेके 1500-1550 की रेंज इनकी रही है। तो भाव अच्छा बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए थोड़ा माल कम होने पे मार्केट बढ़ती है और माल ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत जो मार्केट के अंदर ये मंदी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। 1-2 रुपए का अगर फर्क पड़ता है इसके अंदर पड़ता है। अगर देखिए अगर इस हफ्ते की सोमवार की बात करें तो पिछले हफ्ते की शनिवार की बात करें तो हमारी मंडी में 1400-1450 की मार्केट का प्याज बिक रहा था, जो कि सोमवार तक आते आते 1500-1600 हुआ है। अब इस हफ्ते में जाते जाते में जो है 1700-1750 और कुछ ना कुछ जो ऊपर 1800 तक बिका है। तो पिछले हफ्ते की अगर बात करते हैं और इस हफ्ते की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ है। अगर इस बड़ी मार्केट में से ₹1-2 रुपया अगर कम होता है तो अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो कुछ ना कुछ किसानों को फायदा ही हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ इसके अंदर जो। जी, और ऐसा भी भैया इसलिए हो सकता है क्योंकि अब जो है प्याज वो कहीं ना कहीं थोड़ा तेजी से आ रहा है, आव के ज्यादा आ रही है। बिल्कुल, देखिए अगर भाव बढ़ता है तो किसान भी माल को उस भाव को पकड़ने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से मंडियों में अराइवल ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है मंडियों के अंदर ₹1-2 रुपया थोड़ा बहुत मंदा देखने को मिल सकता है उसकी वजह से। लेकिन भैया मेरे हिसाब से उससे कोई ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से आवक तेजी से आ रही है जी, तो 1-2 रुपए अगर नीचे चला भी जाता तो कोई फर्क नहीं। मैंने आपको दीपक जी वही बताया, देखिए शनिवार को अगर हमारा 1400-1500 का अगर पूना बिका है और राजस्थान हमारा 1200, 1300, 1350 बिका, तो आज की डेट में राजस्थान 1400 से लेके 1500-1550 का है। नासिक की बात करें तो वो 1600, 1650 का, और पूना की बात करें 1700, 1750 और नीचे में 1650। कहीं ना कहीं जो पिछले हफ्ते के मुकाबले आज की डेट में 100 से 150 मन की जो बाजार के अंदर तेजी मिली हुई है किसान को। तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, कुछ ना कुछ नफा ही है। अगर इसके बाद 1-आधा रुपया घटता है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा क्योंकि तेजी से माल निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए अब टाइम भी नहीं है और बरसात के बाद में क्वालिटी भी हल्की पड़ती, तो अब तो किसान को माल निकालना ही चाहिए, ना कि उसको खराब करे माल को। जी भैया, हम थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं फिर भाव बताएंगे। जी बिल्कुल दीपक, दिखाते हैं। ये देखिए हमारी पूना की क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत लाजवाब है। जूट के बारदाने में पैकिंग आई है, मीडियम साइज में है। ये वाले माल जो है 1680, 1700 की रेंज में है। अगर ये बात करें जाली के अंदर है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आई हुई है। ये समझिए हमारा पूना का क्वालिटी है और इस माल का भाव जो है 1700 प्लस होगा, आइडिया जहाँ तक हमारा है। बाकी ये अब जूट के बारदाने में देखिए, ये भी क्वालिटी बहुत शानदार है, मीडियम साइज है मालों के। ये भी 1700 की रेंज में मान के चलिए कि माल बिकने चाहिए। आगे बात करें तो ये कलर अच्छा है माल का, साइज भी अच्छा है। ये भी पूना की क्वालिटी है, ये भी 1700 के प्लस माल बिकना चाहिए जहाँ तक हमारी उम्मीद है। आगे अगर आप क्वालिटी देखें तो ये भी पूना की क्वालिटी है। क्वालिटी इस समय सबसे बढ़िया क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है पूना की आ रही है। इसके आगे कोई क्वालिटी इतनी खास नहीं आ पा रही है, सब क्वालिटी इससे हल्की आ रही है, जो भी, चाहे वो नासिक है, चाहे वो हमारा MP का है, चाहे राजस्थान है। इस टाइम पे सबसे बढ़िया क्वालिटी पूना की है और पूना ही सबसे बढ़िया भाव इस समय निकाल रहा है मंडी के अंदर। तो तकरीबन आप जो दीपक जी क्वालिटी देख रहे हैं सभी पूना की है। इसमें मोटे माल है, मीडियम माल है, और क्वालिटी अगर देखें तो क्वालिटी सब बढ़िया है, क्वालिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। भैया ये वाला ये पूना की क्वालिटी है, थोड़ा कलर तो इसमें हल्का है माल का, लेकिन पत्ती और साइज जो है वो ठीक है। ये माल जो है 1650, 1700 की रेंज में कहीं पर भी आइडिया बिक सकता है ये वाला जो, और वो क्वालिटी है। ये भी पूना की है, ये मीडियम साइज में, कलर अच्छा है माल का। ये 1680, 1700 की रेंज में माल बिकना चाहिए ये वाला जी। सोनू भैया क्या लगता है NAFED NCCF कब तक आड़ देगी? देखिए NCCF ने अपना जो प्रोसीजर है उनका वो करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो उनका पेपर वर्क है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर, आने वाले महीने के अंदर जो है NCCF का माल कुछ ना कुछ मंडी में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर NAFED की बात करें तो NAFED का भी सुनने में ये आ रहा है कि वो अगर आगे अगर बाजार में तेजी बनती है तो NAFED कहीं ना कहीं जो है माल को और 10 दिन आगे बढ़ा सकता है, उसके बाद ही माल को निकालेगा जी। लेकिन भैया एक चीज और है, बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं जो है ना अपने यहाँ पे इम्पोर्ट भारत से थोड़ा कम कर दिया, बाकी जगहों से मंगा रहा है वो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का कल का भाव जो है 95 रुपए से 100 रुपए किलो का था, जो कि इस समय में जो है सबसे हाईएस्ट रेट हमारे इंडिया के प्याज को, नासिक का प्याज होगा, चाहे MP का जा रहा है, चाहे राजस्थान का जा रहा है, तो समझो 94 रुपए से लेके 100 रुपए का भाव है, तो बहुत बढ़िया भाव है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी करेंसी जो है 1 रुपये 80 पैसे की इंडिया की वहाँ पे जाती है, तो उसके हिसाब से
अगर हम यहाँ की प्याज का भाव देखते हैं तो बहुत अच्छे भाव से वहाँ पर जो है निकासी हो रही है। और जहाँ तक देखिए अगर उसको इससे कम भाव का दूसरी जगह से माल मिलेगा तो ही माल को पकड़ेगा, अदरवाइज जो है वो इंडिया से ही निर्यात करता रहेगा। जी सोनू भैया, अब बारी आती है भाव की। जी बहुत महत्वपूर्ण भाव बताइए आज क्या बने। देखिए भाव हम पूना से ही शुरुआत करते हैं। पूना के देखिए हमने कुछ लाट जो है बहुत बढ़िया में सुपर क्वालिटी वीआईपी जिसको गिनते हैं हम जो है वो 1750 से 1800 की रेंज में बेचे हैं। बाकी जो क्वालिटी है देखिए मीडियम साइजों के अंदर डिमांड ज़्यादा है, मोटे मालों के अंदर जो है भाव कम है थोड़ा, लेकिन जो क्वालिटी वाले माल हैं तो वो 1750 से 1800 जो कि वीआईपी लाट है। बाकी जो बाजार के माल हैं जो अच्छी मालों की क्वालिटी है वो 1650 से 1700 की रेंज में है। और गुलटे साइज की बात करें तो वो 1450-1500 की रेंज में बिक रहे हैं। ये पूना का भाव है। अगर हम नासिक के मालों की बात करें तो नासिक की जो अच्छी क्वालिटी माल है वो 1600 से 1650 की रेंज है। और जैसे मालों के अंदर पत्ती कम है, थोड़ा कार्बन कलर है माल के अंदर, तो वो माल समझिए 1550 की रेंज में 1600 की रेंज में है। इसी प्रकार से हमारा एमपी का है, एमपी की अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो 1600 1650 की रेंज है। बाकी जैसे जिसमें दागी की शिकायत है, एवरेज माल है तो वो 1450 से 1500 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हम अगर राजस्थान के माल की बात करें तो राजस्थान का जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 1500 से 1600 की रेंज है। बाकी जो एवरेज मालों की बात करें जैसे हल्का कलर है, साइज ज़्यादा मीडियम है तो वो 1400 1450 की रेंज में बिक रहे हैं। एक गाड़ी कोटा की है तो कोटा का हमें आइडिया है कि 1450 1500 की रेंज में कोटा भी माल जो है बिकना चाहिए उसका भी। जी सोनू भैया, जैसे एमपी की मंडियों में कुछ एक लोट जो अच्छे लोट है वो 38-39 रुपए तक बिक रहे हैं। जी रतलाम है, इंदौर, कल भी 38 साढ़े 38 रुपए तक रतलाम में बिका। जी और इंदौर में 39-40 रुपए तक का जो है भाव गया अच्छे लोट्स का। तो दिल्ली में जो है अगर हम देखें एज पर कंपेयर वहां के, तो यहाँ पे कितना फर्क है? देखिए अगर वहाँ पे 39 रुपए वाले माल की बात करते तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आशागोर जो लेके जाता है तो वो क्वालिटी जो है उसके पड़ते के हिसाब से अच्छी बिकती है। और यहाँ पे जैसे हमने 1750 1800 की रेंज में हमने पूना का माल बेचा है, अगर एमपी इस क्वालिटी का माल आता है तो वो भी 1700 1750 रुपए का आराम से बिकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी। और भैया अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए अच्छे भाव मिल जाते हैं 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए जी, तो क्या हमारे किसान साथियों का रुझान इधर भेजने के लिए रहता है? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। ये देखिए अभी तक जो एमपी के माल है, हालांकि इस बार हमारे पास पूना के भी किसानों के माल भी आए हैं, भाव अच्छा देखने मिला है उनको तभी यहाँ पर माल आए हैं। और एमपी से तो हमारे पास तकरीबन समझिए 70 से 75% माल जो है किसान ही इंदौर का मंडी माल जो है यहाँ पर लेके आता है। इसमें जो है तो उसको भाव अच्छा मिलता है, इसीलिए यहाँ की तरफ आता है। उसको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, देखिए रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, और माल को बेचने के लिए तो पारदर्शी है, क्योंकि देखिए माल जो है एक उससे पूछ के ही बेचा जाता है। चाहे उसको अच्छा लगे तो वो हाँ करेगा तभी बिकेगा, ना करेगा तो उस माल को नहीं बेचेंगे। तो इस चीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, इसलिए किसान का रुझान जो यहाँ की तरफ ज्यादा रहता है इसका। लेकिन भैया आप क्वालिटी कैसी देख सकते हैं एमपी से? एमपी की क्वालिटी देखिए अगर बात करें तो क्वालिटी जो है वो ज्यादातर 70 से 75% क्वालिटी जो हल्की है, जिसके अंदर की इस समय बरसात के बाद में एमपी के माल के अंदर सफेदी ज्यादा हो जाती है, कार्बन ज्यादा लगता है माल के अंदर, और उसके अंदर जो है दागी की शिकायत जो इस समय ज्यादा होती जा रही है उसकी, जिसकी वजह से एमपी की क्वालिटी 1% तो हम कह सकते हैं कि बढ़िया आ रही है, 5% की क्वालिटी जो अच्छी है, बाकी की 75 से 80% क्वालिटी जो है वो एवरेज और दागी की शिकायत है। बाकी जो ठीक ठाक माल है वो 10 से 15% की क्वालिटी मान के चलिए आ रही है। और वैसे जो अभी एमपी से आवके हैं उन आवकों को इस समय के हिसाब से अगस्त के इस लास्ट महीने और सितंबर की शुरुआत में कैसा मानते हैं, ऐसी रहती है हमेशा? देखिए इसमें एमपी में जैसे क्या इंदौर के अंदर है कि आज जो सुनने में आया अभी तक जो है 70 से 75 हजार कट्टे की आमदनी है, तो हो सकता है ये अराइवल जो है अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ बढ़ सकती है। जैसे आज 19 गाड़ी माल है तो अगले हफ्ते में हो सकता है 25 गाड़ी हो जाए या 30 गाड़ी हो जाए, इससे ऊपर की हमें ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कि माल ज्यादा आएगा। माल इतना ही रहेगा 25 से 30 गाड़ी एमपी। और जो पूना क्या है जैसे भाव वहां पर बढ़ा है तो उसकी वजह से माल यहाँ पे कट गया है, और राजस्थान के अंदर बरसात रुकी है तो उसकी वजह से उसका माल यहाँ पर बढ़ गया, तो ये आमदनी कम ज्यादा जो आपको ऐसे ही दिखती रहेगी इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया नासिक से कुछ आवके कम लग रही हैं? देखिए नासिक का पड़ता नहीं है, क्योंकि नासिक का जो इस समय का वहाँ का रेट है वो 37 38 39 रुपए का वहाँ पर जो है, जिसकी वजह से वो माल यहाँ पर आकर जो है कम से कम 44 45 रुपए के बिकते हैं, तो उन मालों के पैसे बनते हैं। हालांकि नासिक के माल का यहाँ पर भाव नहीं है। इस भाव के अंदर जो पूना की क्वालिटी जो है वो मान के चलिए 42 से लेकर 45 की बिकती है, तो नासिक उसके सामने इतने ऊंचे भाव में नहीं बिक पाता, जिसकी वजह से नासिक का माल जो है यहाँ पर आपको कम नजर आ रहा है। सोनू भैया, जो हमारे किसान साथी हैं, व्यापारी भाई हैं, जो प्याज उगाते हैं, जिन्होंने स्टॉक किया है, जी, बड़ी एक अभिलाषा से हमारी तरफ देखते हैं कि हम उनको अच्छी जानकारी देंगे। क्या कहेंगे जिनके पास स्टॉक है
क्या कुछ माहौल रहने वाला है, कैसे निकालना चाहिए? देखिए माहौल तो फिलहाल अच्छा ही बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि हमें थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि तेजी बनेगी, तो वो भी देखने को मिली है। तो अभी थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि अगर आमदनी थोड़ी बढ़ती है तो उसमें देखिए रुपया 2 रुपये नीचे हो सकता है, लेकिन उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नया माल जो है अभी थोड़ा उसको वक्त लग रहा है। जब तक नया माल प्रेशर में नहीं आएगा, पुराना माल अपने भाव से बिकेगा, उसमें कोई घबराहट वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए भाई साहब का बोर्ड आप देखिए, गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324 पड़ता है, GT मार्क का है। सोनू भैया को कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। प्याज अगर आप लेके आना चाहते हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, लेके आइए। और आप इनसे, जरूरी नहीं है कि आप प्याज लेके आएंगे तो ही बात करेंगे, आपको कोई बात करनी है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।